नमस्कार, स्वदेश एजेंडा देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ राखी। पश्चिम बंगाल की राजनीति में इन दिनों कई हलचलें देखने को मिल रही हैं। मुख्य विपक्षी पार्टी बीजेपी और सत्ताधारी टीएमसी तो रोज एक दूसरे से टकरा ही रहे हैं। इनके बीच एक और नाम हाल ही के दिनों में बहुत तेजी से राष्ट्रीय स्तर पर उभरा है और वो है हुमायूं कबीर। हुमायूं कबीर इन दिनों सीधे टीएमसी प्रमुख और पश्चिम बंगाल के सीएम ममता बनर्जी को चुनौती दे रहे हैं। देखिए, इन चुनौतियों से इतर इन सारी बातों को समझना पड़ेगा कि हुमायूं कबीर कौन है और लगातार जो जीत की गारंटी लेते हुए दावा कर रहे हैं कि वो राज्य में अगले चुनाव के बाद ममता बनर्जी की सरकार नहीं बनने देंगे। अब सवाल यह है कि जिस ममता बनर्जी के सामने बंगाल में वाम दल और कांग्रेस चुप्पी साधे हुए हैं, क्या उन्हें हुमायूं कबीर चुनौती दे पाएंगे? बीजेपी पिछले लगातार 2 चुनावों से टीएमसी को हराने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रही है, फिर भी बंगाल में ममता दीदी का राज बरकरार है। ऐसे में हुमायूं कबीर की गारंटी सच में दमदार है या फिर इनका भी हाल प्रशांत किशोर जैसा होने वाला है? ये एक बड़ा सवाल है। देखिए, इतना ही नहीं, बाबरी मस्जिद की नींव रखकर मुस्लिम वोटों को अपनी तरफ करने में वो इतना सफल होंगे, ये भी एक बड़ा सवाल है। और हुमायूं कबीर ने बंगाल में जो बाबरी कार्ड खेला है, उससे सियासी झमेला एक बार फिर जरूर शुरू हो गया है। ऐसे में क्या हुमायूं कबीर बंगाल फतह कर पाएंगे? क्या होगी ममता बनर्जी की रणनीति और बीजेपी कितना लगा पाएगी जोर? विस्तार से करेंगे चर्चा। उससे पहले देखिए ये रिपोर्ट। बंगाल में चुनाव है और हिंदू मुस्लिम का दांव है। जी हाँ, किसी भी चुनाव में जातिगत समीकरण बेहद महत्वपूर्ण होते हैं, लेकिन बंगाल में ये इस बार बहुत प्रभावी है। वजह है हुमायूं कबीर और बाबरी मस्जिद की नींव। हुमायूं कबीर पहले टीएमसी में ही थे, ममता बनर्जी का गुणगान करते थे, लेकिन हाल ही में उन्होंने घोषणा की कि वे पश्चिम बंगाल में बाबरी जैसी मस्जिद बनाएंगे। इस घोषणा के बाद हुमायूं कबीर को ममता बनर्जी ने पार्टी से निकाल दिया। इसके बाद भी हुमायूं कबीर अड़े रहे और उसी दिन बाबरी मस्जिद की नींव रखने का ऐलान किया, जिस दिन अयोध्या में वो विवादित ढांचा गिराया गया था। नींव रखने के दिन हजारों की संख्या में भीड़ उनका साथ देने के लिए पहुंची थी, लेकिन विरोध में जमकर आवाजें भी उठने लगी। कल जो नींव रखा बाबरी मस्जिद का, इनको साथ कोई पॉलिटिक्स का कोई जोड़ा नहीं चाहिए। अरे भैया, ये कोई उद्देश्य नहीं है। बाबरी मस्जिद था 450 साल से वह इमारत खड़ा था अयोध्या में, तो वो डिमोलाइजेशन कर दिया, तोड़ दिया, रिमूव कर दिया, तब नहीं बनोगी। कोई सुप्रीम कोर्ट में जो निर्णय लिया 2019 में, तो साफ साफ कह दिया जो जाएगा मैं रामलीला को दे दिया, रामलीला का राम मंदिर बन गया। तो दूसरा को तो बाबरी मस्जिद बनाने के लिए लैंड दिया, लेकिन वो बना नहीं पाया। तो भाई मुर्शिदाबाद के बनाएंगे तो किसी का तो तकलीफ नहीं होना चाहिए ना। हाँ, हुमायूं कबीर नहीं रखे हैं, ममता बनर्जी रखवाई हैं और नौटंकी कर रही हैं अपने सांसदों से, उसके खिलाफ में बयान दिलवा रही हैं अपने नेताओं से। ममता बनर्जी विवाद को बंगाल की धरती पर हिंदू मुसलमान के रूप में बांटने के लिए ये बाबरी मस्जिद हिडन एजेंडा के रूप में हुमायूं कबीर के द्वारा इन्होंने लाया है और इसका विरोध पूरे देश में जिस ढंग से अब दूसरे जगह हो रहा है, ये नींव डाली गई है सोची समझी रणनीति के तहत, और इसका विरोध केवल बंगाल में ही नहीं, ममता बनर्जी को इसकी सजा भुगतनी पड़ेगी। ट्वीट किया है कि बाबरी के नाम से जो वेस्ट बंगाल में एक विधायक ने बाबरी खड़ा करने के लिए और बाबरी मस्जिद बनाने के लिए जो उन्होंने प्रण लिया है, ये भी हिंदुस्तान है, ये अभी पाकिस्तान नहीं हुआ है। पाकिस्तान में और बाहर के देशों में जहाँ पे ये बोलते हैं कि हमारे इतने कंट्रियों में इस्लामिक कंट्रियां हैं, वहां पे एक रोड इनके नाम का नहीं है, बाबर के नाम का नहीं, बाबर के बाप के नाम का भी नहीं है। सिर्फ हिंदुस्तान में इनके नामों की मस्जिद है और रोड और स्मारक बनाए गए हैं। तो इन्होंने ये याद रखना चाहिए कि अपनी मर्यादा में रहें
और बाबर का बाप भी ऊपर से नीचे आ गया, तो बाबरी वेस्ट बंगाल में इस बार बनेगी नहीं। और उसके लिए 1,00,000 ईंटें राम जी के नाम की अमरावती से मैं लेके जाऊंगी, मैं भी देखूंगी इस बार। और वेस्ट बंगाल में रहने वाला वो हर हिंदू देखेगा कि बाबर की बाप की भी नाम की यहाँ पर एक ईंट नहीं लगाई जाएगी। अगर ममता बनर्जी नहीं चाहती सच में कि बाबरी मस्जिद बने तो हुमायूं कबीर को अरेस्ट कर लेना चाहिए था। बीजेपी का कोई प्रोग्राम होता है तो पुलिस जाके मंच तोड़ देती है। बहुत सारे जगह पे ऐसी घटना घटी, आपने भी दिखाया बहुत सारी जगह पे, सारे मीडिया जानते हैं। क्यों मुर्शिदाबाद में जाके मंच तोड़ने का साहस नहीं हुआ? तो पैसिव अंडरस्टैंडिंग चल रही है और ममता बनर्जी का हाथ इसके पीछे है, इसीलिए पुलिस उसको सहायता कर रही है, हेल्प कर रही है। वो संभव नहीं और न हम बनने देंगे, क्योंकि वो नाम के हिंदू हैं, नाम ममता है और है वो निर्ममता। उनको मुस्लिम वोट चाहिए, उनको लगता है कि उनका प्रतिवाद करने से उनका वोट खराब हो जाएगा। इसीलिए यहाँ के हिंदू समाज भी देख रहा है सबका क्या भूमिका है कहाँ। हुमायूं कबीर अपनी रणनीति के तहत आगे बढ़ रहे हैं और बाबरी की नींव रखने के बाद नई पार्टी का ऐलान कर 294 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ने की घोषणा की है। हुमायूं कबीर ने अपनी पार्टी का नाम जनता उन्नयन पार्टी रखा है और अपनी पार्टी की ओर से 8 उम्मीदवारों की घोषणा भी कर चुके हैं। ये अलग बात है कि एक उम्मीदवार का नाम वो 24 घंटे के अंदर ही वापस भी ले चुके हैं, जो उनकी पार्टी के अंदर ही अंतर्कलह को भी दर्शा रहा है। बात यदि हुमायूं कबीर की राजनीतिक ताकत की जाए तो हुमायूं कबीर की पहचान एक मुस्लिम नेता के तौर पर रही है। उनकी पकड़ मुख्य रूप से अपने ही इलाके मुर्शिदाबाद में है। मुर्शिदाबाद में 22 सीटें हैं जिस पर वो प्रभाव डाल सकते हैं। यहाँ मुस्लिम वोटरों की तादाद ज्यादा है जो हुमायूं कबीर की ओर जा सकते हैं। इनमें से ज्यादातर सीटें आज की तारीख में टीएमसी के पास हैं। अगर हुमायूं कबीर की राजनीतिक चाल सफल रहती है तो टीएमसी के लिए मुश्किलें खड़ी हो सकती हैं। हालांकि हुमायूं कबीर जितनी सुर्खियां बटोर रहे हैं उतना वोट बटोर पाएं ये कहना मुश्किल है। वजह है बंगाल में मुस्लिम वोट टीएमसी को जाते रहा है। ममता बनर्जी अपने आप को बंगाली अस्मिता के साथ साथ मुस्लिम हितैषी के तौर पर पेश करती रही हैं। ऐसे में हुमायूं कबीर मुस्लिम वोट को अपनी ओर कितना खींच पाएंगे ये बड़ा सवाल है। हुमायूं कबीर की मुर्शिदाबाद में पकड़ है, जहां कांग्रेस और वाम दल भी कमजोर नहीं है। इनकी ओर भी मुस्लिम वोट बैंक का झुकाव रहा है। ऐसे में मुस्लिम वोट बैंक के सहारे विधानसभा सीट निकालना टेढ़ी खीर साबित हो सकती है। हुमायूं कबीर बीजेपी में भी रह चुके हैं। ऐसे में टीएमसी उन्हें पहले ही बीजेपी की बी टीम बता रही है। खुद हुमायूं भी पीएम मोदी की तारीफ करते रहे हैं। ऐसे में मुस्लिम वोट उनकी ओर कितना आएगा ये कहना मुश्किल है। हुमायूं कबीर खुद को एक फेस के तौर पर तो स्थापित कर चुके हैं, लेकिन उनके पास सहयोगियों और जमीनी टीम का अभी भी अभाव है। ऐसे में जनता से सीधे जमीन से जुड़ना उनके लिए एक बड़ी चुनौती होगी। हुमायूं कबीर राजनीति का वो चेहरा है जिसमें कांग्रेस, बीजेपी, टीएमसी के साथ निर्दलीय उम्मीदवारी भी चुनाव में निभाई है और बंगाल में वो भले ही नई पार्टी के साथ मैदान में हैं, लेकिन संकेत दे चुके हैं कि कांग्रेस, सीपीआईएम और ओवैसी की पार्टी के साथ गठबंधन की संभावनाओं से इनकार नहीं किया जा सकता। ऐसे में वो कब गठबंधन की राजनीति में आगे बढ़ जाएंगे कुछ कहा नहीं जा सकता। 3 जनवरी 1963 को जन्मे हुमायूं कबीर वर्तमान में भरतपुर विधानसभा सीट से विधायक हैं और 2021 से यहाँ का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। लेकिन उनकी राजनीतिक यात्रा सिर्फ एक सीट या एक दल तक सीमित नहीं रही, बल्कि लगातार दल बदल, बगावत और नए राजनीतिक प्रयोगों से भरी रही है। कांग्रेस से अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत करने वाले हुमायूं कबीर 2011 में रीजीनगर से विधायक बने, लेकिन 2012 में इस्तीफा दे दिया। इसके बाद वे तृणमूल कांग्रेस के साथ जुड़े और ममता बनर्जी सरकार में कैबिनेट मंत्री भी रहे। हालांकि पार्टी लाइन से हटकर गतिविधियों के चलते 2015 में उन्हें 6 साल के लिए टीएमसी से निष्कासित कर दिया गया। निष्कासन के बाद उन्होंने निर्दलीय किस्मत आजमाई, लेकिन रीजीनगर सीट नहीं बचा सके। 2018 में उन्होंने भाजपा का दामन थामा और 2019 के लोकसभा चुनाव में मुर्शिदाबाद से मैदान में उतरे, लेकिन वहां भी हार मिली। 6 साल का प्रतिबंध खत्म होने के बाद कबीर दोबारा टीएमसी में लौटे और 2021 में भरतपुर से विधायक बने। बहरहाल अभी ममता बनर्जी चुनाव को लेकर जमीन पर सक्रिय नहीं हुई हैं। ममता के मैदान में उतरने के बाद कई चुनावों में समीकरण बदलते दिखे हैं। ऐसे में मुर्शिदाबाद में ममता के चेहरे के सामने हुमायूं कबीर का टिकना एक बड़ी चुनौती होगी। हुमायूं कबीर पूरे बंगाल में अपने आप को खड़ा करने के लिए वाम दलों और ओवैसी की ओर देख रहे हैं। ओवैसी के साथ आने के बाद हुमायूं कबीर जाहिर तौर पर मजबूत हुए हैं। अगर वाम दलों के साथ वो गठबंधन कर सके तो ज्यादा प्रभाव डाल सकेंगे और टीएमसी को झटका देने में सफल भी हो सकेंगे। लेकिन ममता दीदी का खेला बंगाल में किस रणनीति से होगा ये बड़ा सवाल है, क्योंकि उन्होंने अपने पत्ते अभी तक नहीं खोले हैं।
चैनल हेड आरपी श्रीवास्तव के साथ एग्जीक्यूटिव एडिटर राखी वर्मा की रिपोर्ट। चलिए, तो बाबरी पर खेला होबे और कहीं ना कहीं बंगाल में जिस तरीके से सियासी झमेला होबे बिल्कुल होगा, क्योंकि ये तस्वीरें जो दिख रही हैं और हुमायूं कबीर ने जो एक नींव बाबरी की रखी है उसको लेकर कौन क्या सोच रहा है वो तो हमने सुना, लेकिन ये कितना इफेक्टिव होगा ये बहुत बड़ा सवाल है। ममता बनर्जी यदि बंगाली अस्मिता को समझती आई हैं और मुस्लिम हितैषी भी मानी जाती रही हैं, तो उनको देखिए 2 बार भारतीय जनता पार्टी जो सबसे बड़ी पार्टी है उसको टिकने नहीं दिया है। इन सारी चीज़ों को समझना पड़ेगा, पहली बात। दूसरी चीज़ ये कि जब भारतीय जनता पार्टी नहीं टिक पाई तो हुमायूं कबीर कैसे अपना एक फतह करने का जो प्लान बना रहे हैं उसमें सक्सेस होंगे। हाँ, ये बात और है कि कोई नए खिलाड़ी नहीं है, लगातार टीएमसी के साथ, कांग्रेस के साथ, भारतीय जनता पार्टी के साथ और निर्दलीय रूप से भी काम वो कर चुके हैं। तो समझते तो हर चीज को है, लेकिन कितना सफल होंगे ये एक बहुत बड़ा सवाल है। कितनी टक्कर देंगे, और सबसे ज्यादा विरोध उस बाबरी नींव को रखने के बाद वो एक विवादित रूप से आ गए हैं जिसका समर्थन कोई करना नहीं चाहता। तो महज मुस्लिम वोट बटोरने के लिए क्या वो बंगाल का पूरा इलेक्शन जीत कर ले जाएंगे, ये एक बड़ा बड़ा सवाल है। ममता बनर्जी की स्ट्रैटेजी क्या होगी, बाकी दल कैसे यहां पर काम करेंगे, हम चर्चा पर चलते हैं। हमारे साथ मेहमान जुड़े हैं, सबसे पहले आपका परिचय करा दें। भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखेंगे नवीन मिश्रा, अब से कुछ देर में हमारे साथ जुड़ेंगे। नवीन जी का स्वागत चर्चा में जुड़ने के लिए। जी राखी जी नमस्कार। हाँ, जुड़ गए नवीन जी, बहुत बहुत स्वागत चर्चा में जुड़ने के लिए। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद राखी जी। कांग्रेस का पक्ष रखेंगे डॉक्टर शिवानंद हुल्यालकर। शिवानंद जी, आपका भी बहुत स्वागत है। समाजवादी पार्टी का पक्ष रखेंगे विवेक पांडे, उनका भी स्वागत है। आरजेडी का पक्ष रखेंगे मंटू यादव, मंटू जी का भी बहुत स्वागत है। राजनीतिक विश्लेषक हैं अरविंद खोखर, अरविंद जी आपका भी बहुत स्वागत है। और स्वदेश न्यूज के चैनल हेड आरपी श्रीवास्तव जी हमारे साथ जुड़े हैं। आरपी श्रीवास्तव जी, आपका भी बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत सबसे पहले नवीन जी आपसे ही करती हूँ। आज टीएमसी तो हमारे साथ है नहीं और बंगाल की बहुत सारी, क्योंकि पिछले 2 बार से बड़ा जोर भारतीय जनता पार्टी लगा रही है, लेकिन आज का मुद्दा बड़ा दिलचस्प भी है और बंगाल इलेक्शन में बहुत महत्वपूर्ण होगा, सबकी नजरें हैं क्योंकि उस पर। तो सबसे बड़ी बात ये जो बाबरी की नींव रखने वाली बात है, और कहीं ना कहीं बहुत सीधा सा लॉजिक समझ में आता है, मुस्लिम वोटर्स को अट्रैक्ट करना या अपनी तरफ ले आना। और आप समझ सकते हैं सर, बहुत खुल के यदि इन चीजों को समझें, कोई भी स्टेट ले लीजिए आप, कोई भी विधानसभा चुनाव ले लीजिए, ये जो जातिगत समीकरण होते हैं ये बहुत इफेक्टिव होते हैं हमेशा से। तो ममता बनर्जी तो खुद उनकी हितैषी रही हैं, लेकिन हुमायूं कबीर जिस तरीके से एक नई पार्टी के साथ चल पड़े हैं, बाबरी बनाना चाहते हैं, और उनको सुना मैंने कह रहे थे किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए, तो बीजेपी कहां अपने आप को देख रही है इस बार बंगाल में? देखिए राखी जी, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता चुनाव हो चुनाव नहीं हो 365 दिन 24 घंटे हम काम में लगे रहते हैं। हुमायूं कबीर और कहीं नहीं है, ममता बंदोपाध्याय की राजनीतिक विश्लेषण का ही परिणाम है, और यही हुमायूं कबीर को जन्म देने वाली ममता बनर्जी ही है। ममता बनर्जी की पार्टी से 2 बार कंटिन्यू एमएलए रहना, फिर सरकार में राज्य में मंत्री होना, फिर अचानक ममता बनर्जी के पार्टी से विद्रोह का आवाज देकर अलग पार्टी को घोषणा करना, और उसमें भी बाबरी नाम। आपको मालूम है कि मुगल सल्तनत के जो लुटेरे थे, जो भारत के खात्मा के लिए, भारत के सांप्रदायिकता को बढ़ावा देने के लिए और भारत के समाजवाद और भारत की जो आपसी संस्कृति थी उसको तोड़ने वाले लुटेरे थे ये। चाहे वो बाबर हो, चाहे औरंगजेब हो, चाहे हुमायूं हो, जिसको हिंदुस्तान का 140 करोड़ जनता को ही नफरत है। आज ऐसे में बाबर का नाम देके मस्जिद बनाना कहीं ना कहीं ममता बनर्जी की एक रणनीति का बहुत बड़ा हिस्सा है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के किसी भी कार्यकर्ता को या बंगाल के किसी भी बंगाली हिंदू को मस्जिद से कोई परहेज नहीं है। आप आराम से मस्जिद बनवाइए, एपीजे अब्दुल कलाम साहब के नाम पे, अहमद हमीद के नाम से, आप जामा मस्जिद का नाम दीजिए, आप मक्का का नाम दीजिए, बिल्कुल इबादत करिए, नमाज पढ़िए, अच्छी बात, उसमें हमें कोई परहेज नहीं है। बस हमारा मेन है कि बाबर के नाम पे एक आतताई, एक आतंकवादी और एक समाज का विरोधी, एक लुटेरा जो भारत में आया था, एक विदेशी नागरिक के नाम पे भारत के अंदर मस्जिद अब संभव नहीं है। ये सुप्रीम कोर्ट की बहुत सारी गाइडलाइंस है और भारत सरकार की जो बाद में नोटिफिकेशन आई उसको अवहेलना करके ममता बनर्जी की बड़ी राजनीतिक चाल चली है। ये ममता बनर्जी के चाल का ही परिणाम है। हुमायूं कबीर और उनकी जो पार्टी, जो नागरिक उन्नयन पार्टी उन्होंने बंगाल में बनाया, इससे कोई भी बंगाल के जनता पे असर नहीं पड़ने वाला है। बंगाल में इस बार भारतीय जनता पार्टी की एक मजबूत सरकार बनने वाली है और ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस के एक एक नेता, मंत्री
और राज्य के ब्यूरोक्रेट, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेशन के लोग ये समझ चुके हैं बंगाल में जनता बदलाव चाहती है। चाहे वो बांग्लादेश का प्रकरण हुआ हो, बांग्लादेश में जिस ढंग से हिंदुओं की हत्या हो रही है, आपने अभी देखा होगा कुछ दिन पहले एक दलित परिवार का, एक दीपू दास, उनको किस ढंग से जला दिया गया। ओपन जला करके पूरी दुनिया को बांग्लादेश से मैसेज दिया गया कि एक बंगाली दलित हिंदू को किस ढंग से हत्या हुई। और ममता बनर्जी, हुमायूं कबीर जैसे लोगों का एक भी स्टेटमेंट नहीं आना, एक भी विरोध का स्वर नहीं आना, कहीं ना कहीं ये राजनीति का बहुत बड़ा परिवर्तन पश्चिम बंगाल में है राखी जी। और मैं आपको आश्वस्त करता हूं, जैसे जैसे समय आ रहा है 2026 सामने आएगा, देखिएगा जनवरी फरवरी में आपको माहौल दिखेगा। और बंगाल के अंदर में एक संभावित नहीं, ये 100% तय है कि बंगाल में एक मजबूत सरकार भारतीय जनता पार्टी की बंगाल में बनने जा रही है। और हम इन तमाम सांप्रदायिकताओं पे लगाम लगाएंगे जो भारत में रह के पाकिस्तान की बोली बोलते हैं, भारत में रह के अफगानिस्तान या बांग्लादेश की बोली बोलते हैं। हम उन तमाम लोगों को, बंगाल की इस संस्कृति को जो तोड़ने वाले लोग हैं, इनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेंगे। ठीक है हम लोग नजर रखेंगे। नवीन जी, लेकिन नवीन जी एक चीज को कैसे जस्टिफाई किया जाए? भाई कहा तो यही जा रहा है कि हुमायूं कबीर को पार्टी से निष्कासित इसलिए किया गया है क्योंकि वो बाबरी की नींव रखने गए। पहले भी चीजें उनके प्रति इस तरह की जो गतिविधियां थी उसमें हुआ, लेकिन इस वक्त तो बाहर इसी वजह से किया गया है, विधायक होने के बावजूद। तो फिर ममता बनर्जी क्यों करेंगी ये सब कुछ? राखी जी, मैं एक मिनट टाइम लेता हूँ। राज्य के अंदर प्रशासन है, राज्य के अंदर चीफ सेक्रेटरी, होम सेक्रेटरी क्या कर रहे थे? मुर्शिदाबाद के एसपी और डीएम कहाँ थे? माननीय लोकल प्रशासन की जिम्मेदारी राज्य के चीफ सेक्रेटरी, होम सेक्रेटरी, डीजीपी राजीव कुमार जी का है या जिले के एसपी और डीएम का होता है? माननीय मुख्यमंत्री गृह मंत्री भी है, पुलिस मंत्री भी है। माननीय मुख्यमंत्री कहाँ थी? जबकि मालूम है कि एक बार बाबर के नाम पे जो अयोध्या में हुआ, जो रामलला के जगह को इन आतताइयों ने जिस ढंग से कब्जा किया, और वही कार सेवकों ने उस मस्जिद को ढहा करके आज वहां एक ऐतिहासिक मंदिर बनी। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद सुप्रीम कोर्ट ने सारी जांच पड़ताल करके सुप्रीम कोर्ट के महामहिम हमारे मिलॉर्ड बुद्धिजीवी जजों ने की खंडपीठ ने जिस ढंग से जजमेंट दिया, और आज रामलला की इतनी बड़ी एक प्रस्तावित मंदिर बनी है। उस मंदिर के 5 किलोमीटर के रेडियस में 27 एकड़ जमीन मुस्लिम संप्रदाय के लोगों को दिया गया कि मस्जिद बनाइए। नवीन जी एक सेकंड मैं एक चीज, मैं अमूमन इंटरप्ट नहीं करती, मुझे एक चीज को समझाइए। आप कह रहे हैं ममता बनर्जी करवा रही हैं और उन्हीं की वजह से तमाम चीजें हुई हैं, ठीक है। दूसरी तरफ टीएमसी कह रही है कि भारतीय जनता पार्टी की बी पार्टी है ये जो नई हुमायूं कबीर आ गए हैं, हो सकता है वोटों का बंटवारा हो, बिल्कुल हो सकता है, और ये सारी चीजें जाएंगी, ना जाने गठबंधन करके सरकार कौन बना लेगा। तो एक तरफ आप कह रहे हैं टीएमसी जिम्मेदार है, टीएमसी कह रही है आपकी भी पार्टी है, इसका जस्टिफिकेशन कैसे देंगे? हुमायूं कबीर किसके? मुझे तो पूछना पड़ रहा है। राखी जी, भारतीय जनता पार्टी का स्टैंड कह रहे हैं, हम सनातनी और हिंदुत्व की बात करते हैं, हम राष्ट्रवाद की करते हैं, समाजवाद की करते हैं, भारतीय संविधान की बात करते हैं। हमने कहा कि हिंदुस्तान के रहने वाले हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, तमाम लोग हिंदू हैं। सब लोग हिंदू से ही परिवर्तन हुए, आज इस्लाम में गए हैं या क्रिश्चियनिटी में गए हैं। हमारा तो एकदम सीधा स्टेट है कि भाई हम हिंदुओं की सुरक्षा के लिए और हिंदुत्व की राजनीति अपने देश में कर रहे हैं। जिन पॉलिटिकल पार्टी ने मुसलमानों की ठेकेदारी रखी है, चाहे ममता बनर्जी हो, चाहे दूसरी पॉलिटिकल पार्टी हो, कांग्रेस के मित्र हो, इन लोगों को समझने की जरूरत है। तो आखिर मुख्यमंत्री क्यों नहीं, मुख्यमंत्री ने वहां के एसपी को सस्पेंड किया, क्यों नहीं मुख्यमंत्री डीए के ऊपर कार्रवाई की? इसलिए मैंने आपको बार बार ये चीज मैं बार बार बता रहा हूँ कि बंगाल के बंगाली हिंदू और बंगाल की जनताओं ने एक कदम इस बात को लिया है कि जिस ढंग से सांप्रदायिकता की बू इस मस्जिद कांड से आ रहा है, निश्चित तौर पे है कि तृणमूल कितना भी आरोप लगा, तृणमूल बचने का प्रयास कर रहा है। आज तृणमूल 90% बंगाल पे के मुस्लिम वोटरों पे तृणमूल का कब्जा है, सारे एमएलए तृणमूल के हैं, न सीपीएम का है, न कांग्रेस का है, न बीजेपी का है। तो तृणमूल का ये आरोप निराधार है, ये कहीं ना कहीं ममता बनर्जी के षड्यंत्र का परिणाम बाबरी मस्जिद है। चलिए ठीक है, देखिए आने वाले सिनेरियो में धीरे धीरे चीजें क्लियर होती जाएंगी। अभी तो मुझे लगता है बहुत सारे लोगों की प्रतिक्रिया है, आरोप प्रत्यारोप तो एक कॉमन सी चीज हो गई है, लेकिन अंदर खाने में क्या चल रहा है वो तो खैर पर्दा उठेगा ही उस पे से। ठीक है, वापस आऊंगी नवीन जी। शिवानंद जी मुझे सुन पा रहे हैं? शिवानंद जी मेरी आवाज पहुंच रही है? हाँ राखी जी, हाँ ठीक है जी शिवानंद जी, अब यहाँ पर तो क्या है, गठबंधन होगा कि नहीं होगा? हुमायूं कबीर आएंगे तो एक्सेप्ट करेंगे या नहीं करेंगे? क्योंकि कहा तो यही जा रहा है, अभी उन्होंने सीधे सीधे कांग्रेस का नाम ले ही लिया भारतीय जनता पार्टी ने, कि एक पर्टिकुलर समुदाय के या तुष्टीकरण की राजनीति कौन करता है, किन लोगों के साथ करता है, तो ये उन लोगों के साथ होंगे, बीजेपी के साथ तो कभी नहीं हो सकता गठबंधन में। गुड इवनिंग राखी जी, पूरा पैनलिस्ट को नमस्कार। देखिए बीजेपी का बी टीम है, हुमायूं इसमें कोई छुपा नहीं है।
मैं खुद दिल्ली में था 10-12 दिन। हुमायूं खुद अमित शाह जी के मिल के गए। मैं भी उस टाइम अमित शाह जी को मिलने गए थे। ये उस टाइम हुमायूं दिखे थे। और जो भी अभी इतना बड़ा मस्जिद के नाम पे चंदा चंदा इकट्ठा कर रहे हैं, नया पार्टी खोला है, तो पूरा बी टीम है बीजेपी का। दूसरी बात, इनका बीजेपी का करनी और कतनी सबको पता है। ये दिखता है, दिखाता है, करते हैं। हिंदू मुस्लिम करना, मस्जिद के नीचे शिवलिंग ढूंढना इनका ड्यूटी है। लेकिन मेरे को नहीं लगता इतना कुछ करेगा। हाँ, लेकिन एक बात है, हुमायूं ने अगर बाबरी मस्जिद बना रहे, मैं खुद पहले भी मैं एबीपी न्यूज चैनल पे भी बोला था, मैं खुद 1,01,000 रुपए में दूंगा। क्यों? क्योंकि उधर हॉस्पिटल बना रहे हैं, एजुकेशन बना रहे हैं, मेडिकल कॉलेज बना रहे हैं, स्कूल बना रहे हैं, तो इसलिए रोजगार मिलेगा। वो भी सोचना जरूरी है। लेकिन देखिए, मैं इतना बीजेपी का इतना बड़ा बौखला गया वो प्रवक्ता, उनको पूछिए नरेंद्र मोदी जी 11 साल में पश्चिम बंगाल के डेवलपमेंट के लिए मुद्रा लोन कितना दिया, पीएम आवास योजना कितना दिया, एमएसएमई कितना दिया, गौर गरीब दलित पिछड़ों आदिवासी माइनॉरिटी को कितना फंड दिया, क्या डेवलपमेंट किया नरेंद्र मोदी? सिर्फ लिस्ट है, मैं ये करूंगा वो करूंगा, किया क्या? आज भी जीएसटी का 1,57 करोड़ केंद्र सरकार के पास पड़ा हुआ है, पैसा नहीं दे रहे, तकलीफ दे रहे। एक महिला चीफ मिनिस्टर बने हैं, उनको कितना तकलीफ देना है? सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स, चुनाव आयोग, अभी बीएलओ 28 बीएलओ उधर मर गए। किसी का माता, किसी का हस्बैंड है, किसी का भाई है, किसी का पति है, किसी का तो ये है। तो ये लोगों ने जिस तरह से ये लोग डराना धमकाना इनका चालू है। कुछ भी करके बीजेपी को सत्ता चाहिए। मैं बोलना चाहता हूँ राखी जी, नेशनल चैनल पे मैं खुद बोल रहा हूँ, बीजेपी चुनाव जीतने के लिए है, कांग्रेस पार्टी समाज सेवा करने के लिए, सेवा करने के लिए। लेकिन हम छोड़ेंगे नहीं इनको, भगा भगा के इनको छोड़ेंगे नहीं, इतना पक्का है। दूसरी बात देखिए, बीजेपी का प्रवक्ता इतना जोर से बौखला गया था, अभी रेप केस में उन्नाव में जो हुआ वो बेल पे छूट गया। ये कैसा ठीक है। छूटा? जिसको लाइफ हुआ है। शिवानंद जी, सारी चीजें ठीक है, हम थोड़ा सा पर्टिकुलरली आज ना हुमायूं कबीर और बंगाल के इलेक्शन पे बात कर रहे हैं। तो आप समर्थन कर रहे हैं, आप समर्थन कर रहे हैं उनका कि वो बाबरी बना रहा है, तो ठीक है? देखिए, मेरा कहना है, हुमायूं अगर बाबरी मस्जिद बना रहे, बाबरी के नाम पे नहीं बनाना चाहिए, लेकिन दूसरा कुछ नाम रखे। अगर पश्चिम बंगाल के डेवलपमेंट करे तो मेरा 100% सपोर्ट है, नंबर 1। नंबर 2, लेकिन बीजेपी का बी टीम है ये बीजेपी हमेशा कुछ भी करके सत्ता चाहिए उनको। अभी उत्तर प्रदेश में यही खेला करेंगे, पश्चिम बंगाल में यही करेंगे, आसाम में यही करेंगे, इनका स्टाइल है। घुसपैठी, अरे घुसपैठी तो अमित शाह का ड्यूटी क्या है? 11 साल आप सत्ते पे हो, घुसपैठी कैसा हुआ? घुसपैठी के नाम पे एसआरआई करने का, एसआरआई के नाम पे एनआरसी करने का, जो लोकल मुस्लिम वोट है वो काटने का, दलितों को वोट काटने का, आदिवासी, गोर, गरीब, दलित, पिछड़ों का वोट काट के बीजेपी सत्ता चाहते हैं। नरेंद्र मोदी, अली बाबा 40 पार्टी को सत्ता चाहिए। अभी मैं दूसरी एक गुड न्यूज देता हूँ राकेश जी, सबके लिए। मैं जो बोलता हूँ मैं प्रूफ के साथ बोलता हूँ। नरेंद्र मोदी जी, लिख के रखिए, 26 जनवरी को नरेंद्र मोदी जी लाल किले पे झंडा नहीं फहराएगा, महाराष्ट्र का प्राइम मिनिस्टर बनेगा, लिख के रखिए। नरेंद्र मोदी जी अमेरिका में फाइल आज रात को 1:16 में फाइल खुल रही है। मेरे पास कुछ आया है, लेकिन वो सीक्रेट है, हम ज्यादा बोलते नहीं। लेकिन नरेंद्र मोदी का हम में से सभी लोग जानते हैं आप किस चीज की बात कर रहे हैं, पर हम नहीं जाएंगे खुद भी। राकेश जी, नहीं, करनी और कतनी ये बीजेपी का सब हमारे पास है, प्रूफ है। राकेश जी का फोटो भेजिए डॉक्टर साहब। लेकिन वो गुड टाइम पे गुड उसका डोला लेके भागेगा, लेकिन भागने नहीं देंगे। राम को हमने लाया, राम ने सबक सिखा दिया। अरे राम को लाया, बोला विजय माल्या को नहीं लाया, नीरव मोदी को नहीं लाया, ठीक है मेहुल चोकसी को नहीं लाया, बंगाल पे आ जाइए प्लीज, बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है ये, पूरे चुनाव से जुड़ा हुआ है, प्लीज। ठीक है, इन्होंने खुद जसवंत को भगाया, राणा को भगाया, दुबई को, कितना बड़ा भ्रष्टाचार चल रहा है। शिवानंद जी ठीक, हिंदू मुस्लिम बोलते बोलते बड़ा महत्वपूर्ण राज खोल गए आप। रुकिए चलिए राकेश 10 सेकंड दीजिए। हाँ बोलिए। बीजेपी नेता को पूछिए 2 करोड़ नौकरी क्या हुआ, 15 लाख का क्या हुआ, मेक इन इंडिया हो गया, कितने को रोजगार दिया? मैं भी एक हिंदू, कितने हिंदू को नौकरी दिया? पश्चिम बंगाल की बात कर रहा हूँ, चलो वो भी चलो। दूसरी बात,
अभी निशा चटर्जी का हुमायूं ने उनको इन्फ्लुएंसर करके बुलाया, लेकिन उन्होंने उनको हटा दिया। लेकिन मैं निशा चटर्जी को कांग्रेस पार्टी की तरफ से मैं टिकट डिक्लेयर आज नेशनल चैनल पे डिक्लेयर कर रहा हूं। मैं खुद राखी जी, ठीक है। जो निशा चटर्जी को हुमायूं कबीर ने उनकी टिकट इसलिए वापस ले ली या उनको कैंडिडेट पद से इसलिए हटाया कि उनकी सोशल मीडिया पे जो प्रोफाइल है या तस्वीरें हैं वो शायद वैसी नहीं थी। ये अपडेट है सर। अरे राखी जी, कंगना रनौत से अच्छा है ना निशा जी, क्या बुरा है? सर, सबका आप- रिस्पेक्ट करना चाहिए ना। मतलब किसी को व्यक्तिगत टारगेट मत करिए कम से कम। अरे रिस्पेक्ट तो होना चाहिए ना। क्यों सर नहीं वो एक होना उम्मीदवार चाहिए, है, राखी वो जी? एक निर्वाचित मतदाताओं ने चुन के एक सांसद बनाया कंगना है। रनौत भी मेरी अच्छी आप दोस्त है, मतलब कम से कम ये तो देखिए कहाँ कंपैरिजन कर रहे हैं। लेकिन निशा चटर्जी को हटाने का आपने बहाना बना के हटा रहे हैं। इसके पहले नहीं देखा क्या? इसके पहले सोशल मीडिया नहीं देखा? कहाँ करती थी या कहाँ से आई है? चलिए ठीक है, अब धीरे धीरे आप लोग इधर उधर डाइवर्ट मत होइए, फिर वो चर्चा को रोकना बड़ा मुश्किल हो जाता है। सर प्लीज व्यक्तिगत मत होइए। भागेगा चैनल पे। अब निशा से शुरू हुए, कंगना पे चले गए, कंगना से सोनिया जी पे आ गए। चर्चा ये नहीं हो रही, हुमायूं कबीर और बंगाल पे बात कर रहे हैं। नवीन ठीक जी, है, आपका पूरा फाइल मेरे पास है, लेकिन मैं बोलता नहीं, पर्सनल नहीं जाता हूँ। बिल्कुल डॉक्टर साहब, बिल्कुल हाँ, ये ध्यान में रखो नवीन जी। ठीक है, बिल्कुल, चलिए। बिल्कुल, बिल्कुल। विवेक जी मुझे सुन पा रहे हैं? ठीक है शिवानंद जी प्लीज रुकिए, रुकिए सर, मुझे ऑडियो बंद कराना पड़ेगा, अच्छा नहीं लगता, प्लीज रुकिए। एक देश के प्राइम मिनिस्टर है। ठीक है विवेक जी। भाई आप बड़े जानकार हैं, अब तो प्रधानमंत्री को 1:19 क्या खोल रहे हैं आप फाइल? अरे नरेंद्र मोदी जी का मेरे साथ डिबेट करने बोलो एकदम। अरे मैं बाप रे। बीकॉम LLB MBA IPS गोल्ड नहीं, स्टूडेंट हूँ। क्या बोल रहे हैं? सर मैं लास्ट वार्न कर रही हूँ, आप लोग प्लीज मानेंगे या मैं ऑडियो बंद करवाऊं? मेरे पास बाकी मेहमान जो वेट कर रहे हैं, प्लीज उनकी प्रतिक्रिया आ जाने दीजिए, प्लीज रुकिए बिल्कुल बिल्कुल। प्लीज। विवेक जी मुझे सुन पा रहे हैं? जी बिल्कुल। विवेक जी कैसे बंगाल के इस चुनाव को देखते हैं? बहुत महत्वपूर्ण है। हुमायूं कबीर देखिए एक चेहरा तो स्थापित कर लिया, चर्चाओं में तो आ गए, कोई नए नवेले खिलाड़ी नहीं है, कैबिनेट मंत्री भी रहे, कांग्रेस से राजनीति की शुरुआत करी, भारतीय जनता पार्टी में आए। ये बावरी की नींव रखने के बाद से जो बंगाल का एक सिनेरियो हो गया है और ये वोटों के जो डिस्ट्रीब्यूशन की बात हो रही है, कैसे देख रहे हैं इसको? देखिए, पहले तो मंच पे उपस्थित जितने भी सम्मानित पैनलिस्ट हैं सभी को मेरा प्रणाम। अपनी बातों को अनुमोदन के साथ अभिव्यक्त करने की अनुमति पूरे मन से ही चाहूंगा। वास्तविकता आपको ये समझनी पड़ेगी राखी जी की ये जो बंगाल है, वास्तव में बंगाल इस समय केवल और केवल, इसको आप पश्चिम बंगाल की दृष्टि से मत देखिए, इसको संघ ने अपनी प्रयोगशाला बना लिया है। और ये कैसे, मैं आपको इसको स्पष्ट कर देता हूँ। संघ की शाखाएं 558 से बढ़ के 12,000 शाखाएं वहां पे संचालित हो रही है वर्तमान में। और 13,010 संघ जिस प्रकार से अपने पैर पसार रहा है, संघ जिस तरह से बंगाल की जड़ों में घुसने का प्रयास कर रहा है, उसका एक सबसे बड़ा रणनीतिक चेहरा है हुमायूं कबीर। अब टीएमसी में 2 हुमायूं कबीर है। ये जिस हुमायूं कबीर की बात हो रही है, ये है मुर्शिदाबाद का हुमायूं कबीर। वास्तव में संघ ने ये बात समझ ली है कि अगर बंगाल को फतेह करना है, बंगाल को जीतना है, तो उन्हें अयोध्या को दोहराना पड़ेगा। क्योंकि और संघ सारा उपाय करके देख चुका है, भाजपा सारी प्रतिक्रिया करके देख चुकी है, लेकिन जिस तरह से आने वाले समय में संघ इसकी जमीन तैयार कर रहा है, उसके लिए प्रतीकात्मक चेहरा हुमायूं कबीर को लाया गया है। क्योंकि हुमायूं कबीर आज पहली बार सस्पेंड नहीं हुए हैं। हुमायूं कबीर को पहले भी टीएमसी एक बार निकाल चुकी है, जब वो भाजपा में जाकर के शरण लेकर के बैठे थे। फिर हुमायूं कबीर पलट करके वापस आए हैं। लेकिन इस बात को आप देखिए कि इस देश के सामने कितनी बड़ी स्थिति और विकट चुनौती तैयार हो रही है। इस पर चर्चा करने की जगह हम लोग यहाँ पे समय खराब कर रहे हैं। इस बात को समझिए कि इस देश में अगर दोबारा अयोध्या को दोहराया गया, तो वर्तमान में जो देश की परिस्थिति है, वर्तमान में जो ध्वस्त इकोनॉमी है, और वर्तमान में जिस तरह से देश के अंदर सामाजिक पतन हो रहा है, नैतिक पतन हो रहा है राजनीति का, ये कहीं ना कहीं इस देश को बांग्लादेश में न तब्दील कर दे, इस बात की चिंता हर राजनीतिक दल को अब करनी पड़ेगी। देखिए, एक बात तो तय है कि भाजपा और संघ अपने उद्देश्य को हासिल करने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं, क्योंकि इनके लिए कोई उद्देश्य, इनका उद्देश्य ही सर्वोपरि होता है। लेकिन बंगाल की जनता, जो भोली भाली जनता बंगाल की जनता है, आपने देखा होगा बंगाल में आज भी पुरानी पेंशन जारी है। भाजपा अगर सरकार में आ गई तो बंगाल के लोगों को यह समझना पड़ेगा, वो चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान, बंगाल पे आते ही भाजपा सबसे पहले पुरानी पेंशन बंद करने का काम करेगी। इस बात को गारंटी के साथ अब मैं आपके मंच पर रखना चाहता हूँ। जिस प्रकार से जहां जहां भाजपा गई, वहां वहां राज्य कर्मचारियों का, वहां के उद्योगों का भाजपा ने नुकसान करने का काम किया है। बंगाल की जो इकोनॉमी है
उस इकोनॉमी का सेंट्रलाइजेशन करने का पूरा प्रयास करेगी और केंद्रीकरण करने के उद्देश्य से वहां भी अडानी की एंट्री होगी, वहां भी अंबानी की एंट्री होगी और सीमित उद्योगपतियों तक पूरी बंगाल की अर्थव्यवस्था को केंद्रीकरण कर दिया जाएगा। इस बात को बंगाल की जनता को समझना है। आज अगर पूरे देश में कहीं आप भारत का ऐतिहासिक भारत देखना चाहते हैं तो आप बंगाल जाइए। अगर आपको वास्तव में आजाद भारत में आपको पुराना भारत देखना है तो बंगाल जाइए। वहां की पवित्रता, वहां की सुंदरता, वहां की संस्कृति अभी भी आपको उस भारत का एहसास कराएगी जिसे सोने की चिड़िया कहा जाता था। लेकिन जिस तरह से संघ ने इसको प्रयोगशाला बनाया है और जिस तरह से संघ अब वहां पे अपनी जड़ें जमाने का प्रयास कर रहा है, ये बंगाल और बंगाल की स्थिति के लिए गंभीर खतरा है। कारण अभी भी घुसपैठियों की बात हो रही है। जहां जहां भाजपा की सरकार है वहां वहां घुसपैठियों की बात हो रही है। जहां चुनाव आते हैं वहां घुसपैठियों की बात होती है। लेकिन आज तक क्या भाजपा एक घुसपैठिया पकड़ पाई? हरियाणा में चुनाव हुए, घुसपैठिया आया, कोई घुसपैठिया नहीं मिला। दिल्ली में चुनाव हुए, घुसपैठियों की बात हुई, कोई घुसपैठिया नहीं निकला। बिहार में चुनाव हुए, घुसपैठियों की बात हुई, कोई घुसपैठिया नहीं मिलता। उत्तर प्रदेश आइए, अब उत्तर प्रदेश में तो ये बात सामने आ रही है कि एक आरटीआई एक्टिविस्ट ने आरटीआई डाली चुनाव आयोग में और उसने एसआईआर कराए जाने के आदेश की सीधी कॉपी प्रति को मांगा। चुनाव आयोग के प्रिंसिपल सेक्रेटरी ने पल्ला झाड़ लिया, वीडियो वायरल है सोशल मीडिया पे, कि एसआईआर कराना चुनाव आयोग का निर्णय नहीं था। तो इस बात को छुपाया क्यों गया? और अगर इस बात को चुनाव आयोग नहीं करवा रहा था, एसआईआर चुनाव आयोग की उद्देश्य का हिस्सा नहीं था, तो चुनाव आयोग इसको डिफेंड क्यों कर रहा था बार बार आके? तो ये बात समझनी पड़ेगी कि सबसे बड़ी चीज बंगाल को चुनाव की दृष्टि से अगर आप देखते हैं तो चुनाव आयोग की पूरी मिलीभगत भाजपा के साथ है, उसमें तड़का संघ लगा रहा है और उसका सबसे बड़ा जरिया हुमायूं कबीर को बनाया गया है, जिसका जब पकवान पकेगा ना, इनका अयोध्या 2 को जब दोहराएंगे। आपको वास्तव में इस मंच पे मैं कह दूं, भाजपा मस्जिद से नहीं परेशान है, भाजपा मस्जिद बनने का इंतजार कर रही है। वास्तव में भाजपा चाहती कि मस्जिद बने और जब मस्जिद बनेगी तभी भाजपा का राजनीतिक उद्देश्य सार्थक होगा और तब भाजपा वहां पे बाबरी 2 दोहराएगी, विध्वंसीकरण की प्रक्रिया पे जाएगी, फिर वही रथ यात्रा निकलेगी, फिर वही उद्घोष लगेंगे, फिर संतों का जमावड़ा वहां किया जाएगा और जो एक सांस्कृतिक विरासत है बंगाल की, उसको ध्वस्त किया जाएगा। और ये जो जनता जो बहुत हंस रही है, मजे ले रही है ना, जाइए जरा भाजपा शासित प्रदेशों में जाकर देखिए वहां की स्थिति क्या हो रखी है। लड़कों के पास बेरोजगारी का आलम यह है कि क्रिसमस का त्योहार चल रहा है और वहां पे वो उन्माद कर रहे हैं। बेरोजगारी का आलम यह है कि वो तोड़फोड़ मचाने में लगे हैं, युवा सड़कों पर है, अलग अलग हिंदू संगठन सड़कों पे हैं, सिर्फ इसलिए कि किसी तरह सरकार की कृपा पात्र बन जाए। ऐसे उन्मादी हरकतों को करने से सरकार की दृष्टि पड़ेगी और उनको कहीं ना कहीं सरकार पोषित करना शुरू कर देगी। क्या लॉ एंड ऑर्डर ध्वस्त है ना? जहां जहां भाजपा की सरकार है वहां वहां ये उन्माद हो रहा है और वहां वहां कानून व्यवस्था ध्वस्त है, किसी पे कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। लोग यहां तक कह रहे हैं, मैंने कुछ क्रिश्चियंस को कहते सुना, हम जय श्री राम का नारा लगा देंगे लेकिन आप तोड़फोड़ मत करिए। ये स्थिति है, ये बंगाल यही स्थिति देखना चाह रहा है। बंगाल के जो हिंदू अभी बहुत कूद रहे हैं, मैं आपको गारंटी देता हूं, ये जो लाइफस्टाइल बंगाल में जी रहे हैं, जीडीपी जो बंगाल के प्रति व्यक्ति की आप देख लीजिए, उत्तर प्रदेश से बेहतर स्थिति में है बंगाल। लेकिन जैसे ही भाजपा वहां पे नियंत्रण लेगी, भाजपा सबसे पहले बंगाल की जीडीपी को कंट्रोल करेगी, बंगाल के उद्योग कंट्रोल करेगी, पुरानी पेंशन बंद करेगी, वहां के लोगों को मिलने वाली सब्सिडी बंद करेगी और जो इंपोर्ट ड्यूटी बंगाल पे लगाई जाएगी उसके बाद तो बंगाल का भगवान ही मालिक है। इसीलिए जनता को समझना होगा, अयोध्या मस्जिद से नहीं परेशान में है, अयोध्या मस्जिद के बनने का इंतजार कर रही है, क्योंकि अयोध्या वहां पे बाबरी 2 अयोध्या 2 दोहराना चाहती है। ठीक है, मंटू जी मुझे सुन पा रहे हैं? मंटू जी अपनी बात रखिए। पूरी चर्चाओं में सभी लोग अपनी अपनी प्रतिक्रिया रख रहे हैं। बंगाल का ये जो इलेक्शन है और ये जो कनेक्शन है, ये हुमायूं कबीर की जो एक एंट्री है नई पार्टी के साथ, और सबसे ज्यादा विवादित जो बात आ रही है, बाबरी मस्जिद ही बनाना है उनको। सब लोग कह रहे हैं कुछ और बना लीजिए तो समर्थन कर देंगे, लेकिन बाबरी मस्जिद बनाना है। वो खुद इस चीज को कह रहे हैं कि जब ये डिस्ट्रीब्यूशन हुआ था, जब दूसरी जगह दी गई थी कोर्ट की तरफ से, तब तो कोई बना नहीं पाया, तो हम बना रहे हैं, तो परेशानी क्या है? देखिए राखी जी, बंगाल है। बंगाल में जो खेल खेलना चाह रहा है बीजेपी, वहाँ खेला नहीं जाएगा। जिस तरह से बाबरी मस्जिद की बात हो रही है बंगाल में, ये बीजेपी के कहने पर हो रहा है। बीजेपी चाहता कि वहाँ मस्जिद का मुद्दा उठे ताकि ध्रुवीकरण हो, हिंदू और मुसलमान हो। बीजेपी को विकास से कोई लेना देना नहीं है, वो सिर्फ हिंदू और मुसलमान मंदिर और मस्जिद करने में लगे।
बंगाल शांति का राज्य है, वहाँ रविंद्रनाथ टैगोर का धरती है, वहाँ शांति और भाईचारा और मोहब्बत से लोग वहाँ जीना चाहता है। बंगाल के मुस्लिम लोग समझदार है, वो हुमायूं के चक्कर में फंसने वाला नहीं है। वहाँ ममता बनर्जी को मानने वाले लोग हैं, और ममता बनर्जी जो काम किए हैं बंगाल में उसका हम तारीफ करते हैं, उस सभी को लेकर के चलते हैं। हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सभी को एक साथ जोड़ करके चलने में विश्वास करती है ममता बनर्जी। इसलिए वहां पर जो है बीजेपी के कुछ चलने वाला नहीं है, चाहे जितना वो प्रयास कर ले, जितना हिंदू मुसलमान कर ले, बीजेपी के लोग वहां कुछ चलने वाला नहीं है। जैसे बिहार में प्रशांत किशोर जनसुराज बनाए थे और कहाँ चले गए, जनता के देखने के लिए भी नहीं है, उसी तरह से हुमायूं जी का भी बंगाल में स्थिति होने वाला है। और बंगाल में टीएमसी की सरकार, ममता बनर्जी मुख्यमंत्री बनने जा रही है। ठीक है, चलिए अरविंद जी, मुझे सुन पा रहे हैं? जी बिल्कुल। अरविंद जी, सब अपनी अपनी बात रखेंगे। यहाँ 2-3 बातें बार बार रिपीट हुई, उसको लेके थोड़ा सा आगे बढ़ना चाहती हूँ, क्योंकि आप एक राजनीतिक विश्लेषक हैं, बहुत अच्छा विश्लेषण करेंगे। एक बात समझ में नहीं आ रही कि भारतीय जनता पार्टी ही करा रही है, भारतीय जनता पार्टी हिंदू मुस्लिम करना चाहती है, भारतीय जनता पार्टी इंतजार कर रही है कि वो मस्जिद बने और फिर उसके बाद देखिए कि क्या क्या होगा। इसको कितना जायज माना जाए? भाई ये बात इसलिए कर रही हूं क्योंकि हुमायूं कबीर सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं, या टीएमसी के साथ नहीं, या कांग्रेस के साथ नहीं, हर तरीके से वो काम कर चुके हैं। उनका एक अलग पार्टी के साथ वो आए हैं। अब कोई कह रहा है वो बीजेपी की बी टीम है, टीएमसी कह रही है, ये कह रहे हैं कि टीएमसी और ममता जी मिलकर तमाम चीजें करा रही हैं। कैसे इसको जस्टिफाई करेंगे पूरी चीजों को? देखिए मैं आपको बताता हूँ, थोड़ा समय दीजिएगा कि 2 लोगों के हमले भी मेरे ऊपर जो है अभी होने वाले हैं। हाँ। देखिए हमारे विवेक भाई ने कहा है कि जो हिंदू कूद रहे हैं, जो एक घृणा है ना, हिंदू कूद रहे हैं, इन्होंने कभी मुसलमानों के लिए कब शब्द बोले हैं क्या कि वो क्या कर रहे हैं वो? तो और विवेक भाई के अनुसार जिस मस्जिद का बनने का इंतजार बीजेपी कर रही है और जिसके लिए बंगाल के हिंदू कूद रहे हैं इनके हिसाब से, उस मस्जिद के लिए 1000 रुपए जो कांग्रेस के प्रवक्ता ने दान किए हैं हुमायूं कबीर को, पहले तो हुमायूं कबीर को बहुत बहुत बधाई हो। हालांकि कांग्रेस के हैसियत के हिसाब से 1000 रुपए कम है, ज्यादा देने चाहिए हुमायूं कबीर को जो है जो मस्जिद वो बनाने जा रहे हैं। तो अब आप राजनीति सारी समझ गए। अब मुझे नहीं पता किसकी बी टीम है, किसकी ए टीम है, ये तो हम नहीं जानते, लेकिन राजनीति आप इस पैनल में समझ सकते हैं कि बंगाल के हिंदुओं को अगर थोड़ी बहुत भी जागरूकता किसी चीज की है, अगर हिंदू जाके पूजा करने लगे हैं तो हिंदू कूदने लगे हैं वो। और दूसरी बात जो है कि जो हुमायूं कबीर जो मस्जिद बना रहा है, मस्जिद और जो बाबरी के नाम से बना रहा है, उस मस्जिद को दान देने के लिए कांग्रेस के प्रवक्ता साहब, हमारे बड़े भाई, वो 1000 रुपए का दान दे रहे हैं। प्रवक्ता किसके लिए है, किसके नहीं है, अब मुझे समझ ये नहीं आ रहा है कि आप अगर ये राजनीति सब समझ रहे हो, जो हमारे जो विद्वान जो पैनलिस्ट भाई हैं, विवेक भाई है हमारे, मंटू भाई है हमारे, और जो कांग्रेस के प्रवक्ता हमारे बड़े भाई हैं, अगर ये सारी राजनीति समझ रहे हैं तो उस राजनीति में उलझ क्यों रहे हैं भाई? आप राजनीति को उलझ क्यों रहे हो? आप हिंदुओं को बदनाम करके, हिंदुओं को उकसा करके इस देश में क्या करना चाहते हैं समझ नहीं आता। मैं विवेक भाई सिर्फ जब भी इनको मौका मिलेगा सिर्फ एक बात का जवाब देते हैं, हमारी बात, जो हिंदू कूद रहे हैं, जो उन्होंने बोला हिंदू कूद रहे हैं, कभी उन्होंने मुसलमानों के लिए कभी बोला है क्या कि मुसलमान वो कर रहे हैं? और जो हमारे जिन्होंने जब हमारे जो कांग्रेस के प्रवक्ता बड़े भाई हैं, इन्होंने 1000 रुपए खुशी से दान देने की घोषणा की है हुमायूं कबीर को, इन्होंने कभी जब ये नहीं, देखिए ये ऑन रिकॉर्डेड है बड़े भाई। मैं तभी कहा था कि मुझे मौका दीजिएगा, दोनों बातें मैंने ध्यान से सुनिए। चलिए, और मैं बधाई देता हूँ हुमायूं कबीर को, और बधाई देता हूँ कि आपको इसी चैनल के जरिए बैठे बैठे कंप्लीट करने दीजिए हुमायूं कबीर को बहुत बहुत बधाई इसी चैनल के जरिए ही हुमायूं कबीर को बहुत बहुत बधाई कि बाबरी मस्जिद बनाने के लिए कांग्रेस के प्रवक्ता भाई ने, हमारे बड़े भाई ने 1000 से 1,00,000 रुपए कर दिए हैं उनको। ये बहुत बड़ी इनकी राजनीतिक जीत है। और देखिए बताओ, एक सस्पेंडेड विधायक, उसके बारे में अगर नेशनल मीडिया में इतनी चर्चा है तो कोई ना कोई तो उसका कारण है। अब कारण क्या है, कारण बनवाया गया है या नहीं बनवाया गया, इस पर सोचने वाली बात है। देखिए इसी पश्चिम बंगाल में हाई कोर्ट के जो है निर्देशों के अनुसार भी दुर्गा पूजा नहीं हो पाई थी, कई बार दुर्गा का प्रोजेक्शन नहीं निकल पाया, उनकी यात्रा नहीं निकल पाई, तो उसी पश्चिम बंगाल में 144 लगा करके उसको क्यों नहीं रोका गया? अगर सरकार की इच्छा सही होती तो, ठीक है ना। और जो हमारे गूगल से देखो, हमारे बड़े बड़े वैसे गूगल से चल रहे हैं, सब चीजें सर्च कर रहे हो, तो हमसे पूछ लो, हम ही बता देंगे। लेकिन मैं कह रहा हूं कि अगर इच्छा शक्ति होती तो वहां रोक दिया जाता है प्रोग्राम में, लेकिन रोका नहीं गया है। कांग्रेस के पास क्या प्लान है क्या नहीं है मैं नहीं जानता, लेकिन जो राजनीतिक परिस्थिति है ये मैं आपको बता रहा हूं। अगर हुमायूं कबीर को
या हमारी जो बाबर है इसको नहीं रोका गया इस मस्जिद को बनाने से। देखिए मस्जिद से किसी को आपत्ति नहीं है, धर्मस्थल सबके हैं। अगर किसी की निजी जमीन है, सरकारी जमीन है, उस पर चर्च बनाओ, मस्जिद बनाओ, गुरुद्वारे बनाओ, कुछ भी बनाओ, किसी को क्या आपत्ति है। लेकिन एक ऐसे प्रतीक को लेकर के बनाना जिसमें लोगों की जो अब धार्मिक भावनाएं आहत होंगी, और हालांकि जिनकी आहत होती है उनकी तो अभी गाजर मूली जैसी हैसियत है कि तो हिंदू तो कूदते हैं, बाकी तो जो है बिल्कुल स्वस्थ चलते हैं, हिंदू कूदते हैं देश में। ये हिंदुओं के प्रति जो घृणा है ना, ये इस घृणा को लेकर के जो है हिंदुओं को भी समझना होगा कि नाम कुछ भी रख लेने से उनको समझना चाहिए वो कौन है वो लोग। हिंदू कूदते हैं, मतलब कि आपने कभी सुने इस घृणा को समझ पा रहे हैं आप? हिंदू तो कूदते हैं, मतलब कि अगर आप कोई अपनी बात भी कह पा रहा है, पश्चिम बंगाल में किसी हिंदू ने क्या कहा, एक शब्द मुझे बताइए पश्चिम बंगाल के हिंदुओं ने ऐसा क्या कहा इस मस्जिद के विरोध में कि जिसको कहना पड़ रहा है कि हिंदू तो कूदते हैं। आप एक शब्द बताइएगा, आप एक शब्द बताइएगा भाई, आप ऐसा कि पश्चिम बंगाल के हिंदुओं ने ऐसा क्या कह दिया कि आपको इतना गुस्सा आ गया है इस मस्जिद के समर्थन में, बीजेपी के समर्थन में। अगर बीजेपी को वोट देना पश्चिम बंगाल में ये लेवल है तो भाई इस देश का तो जो है क्या आगे होगा, तो ये देश का तो राम ही जाने। हालांकि आप खुदा जाने, कुछ लोग कहें खुदा जाने, हम तो कहेंगे राम जाने, हम तो राम राम ही कहते हैं, हम तो सिर्फ धर्मों को मानते हैं। लेकिन ये निश्चित तौर पर मान के चलिए कि जो राजनीति अब ये हो रही है, राजनीति सिर्फ एंड सिर्फ बीजेपी को फायदा राजनीति पहुंचाएगी, क्योंकि बीजेपी फायदा पहुंचाने के लिए पूरा व्यूह रचना रची जा रही है। अब ये अगर बीजेपी को फायदा नहीं पहुंचाना होता बाकी दलों को, अब ये ममता बनर्जी के विरोध में किया जा रहा है या ममता बनर्जी को राजनीतिक रूप से गिराने के लिए किया जा रहा है, ये मैं नहीं जान पा रहा। लेकिन जो कांग्रेस जो कर रही है इसका सबसे बड़ा फायदा बीजेपी को होगा वहां। क्या आप समझिए कांग्रेस ऐसे आदमी को 1 लाख 1,000 रुपए दान देने दायरे, और बड़े भाई जो कांग्रेसी है अपनी बात से मुकरेंगे भी नहीं। 15 लाख वाली बात तो यानी 1 लाख 1,000 रुपए का दान देके जाए, क्योंकि 15 लाख वाली बात तो मानेंगे नहीं। ये बिल्कुल निश्चित तौर पे 1 लाख 1 का दान आज हुमायूं कबीर को इसी चैनल के जरिए मिलेगा बाबरी मस्जिद बनाने के लिए। चैनल को भी बहुत बहुत बधाई कि कम से कम 1 लाख 1,000 इसी जरिए जा रहा है। तो मेरा ये कहना है कि राजनीति को राजनीति करवाया जाता है, छोटी सी चीज को तिल का ताल बनाया गया। ऐसा जो छोटी तिल था, ये इस तिल को ताड़ बनवा दिया गया, और ये ताड़ धीरे धीरे पहाड़ बनेगा, जिसको कहते हैं ना राई का पहाड़। अब ये पहाड़ बनते बनते इतना बड़ा हो जाएगा कि इसके नीचे कौन दबेगा ये तय नहीं, लेकिन इसके नीचे कोई ना कोई दबेगा, तय है, ये बिल्कुल मान के चलिएगा। लेकिन हाँ, जरूर है कि ऐसे जो ये जो देखो हमारे बड़े भाई ने जो छोटी जो लाल किताबें दिखा रहे हैं, ये संविधान है हमारा। ये संविधान ये इजाजत देता है कि हमारे किसी दूसरे धर्म की जो भावना को अगर ठेस पहुंचाने वाली बात हो ना की जाए। लेकिन इन दोनों भाइयों ने कितनी बात मांगी, कितनी बात की, यह बस समझाने वाली बात है जी। ठीक है अरविंद जी, ठीक है, मैं समय दूंगी सभी लोगों को। प्लीज 1 मिनट रुकिए, आरपी श्रीवास्तव जी की प्रतिक्रिया आ जाए उसके बाद बिल्कुल बोलिएगा। 1 सेकंड रुकिए। आरपी श्रीवास्तव जी, सभी को सुना, बंगाल के सिनेरियो को भी हम देख रहे हैं, और बाबरी की नींव रखने के बाद से लगातार देखिए प्रतिक्रियाएं भी आ रही हैं, पक्ष विपक्ष करेंगे, लेकिन असल में वहां की सियासत और राजनीति को इस वक्त समझा जाए तो कैसे देख रहे हैं? देखिए राखी, जहाँ तक हुमायूं कबीर ने जिस समय बाबरी का मस्जिद की नींव रखने का प्रयास किया, और आपने देखा होगा कि तब से लगातार मीडिया में भी सुर्खियाँ बनी हुई हैं। मैं एक बात ये कहना चाहता हूँ कि जो ये परिस्थितियाँ निर्मित की जा रही हैं या जो चीज़ें हो रही हैं पश्चिम बंगाल में, वहाँ का सियासी जो है एकदम सिनेरियो बदल चुका है। सवाल ये नहीं है कि ये किसकी बी टीम है, किसकी ए टीम है। सवाल ये नहीं है कि कौन जो है दल किसका समर्थन कर रहा है। लेकिन इतना ज़रूर है कि ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री हैं, तृणमूल कांग्रेस निशाने पर ज़रूर है। हालांकि उन्होंने ये प्रयास किया कि हुमायूं कबीर को अपने पार्टी से सस्पेंड कर दिया, लेकिन हुमायूं कबीर अपनी एक नई पार्टी बना करके सारी विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। इसका लाभ किसको मिलेगा ये तो समय बताएगा। लेकिन जो बाबर के नाम पर जो मस्जिद बनाई जा रही, जिसको लेकर के एक बड़ा जन आंदोलन खड़ा हुआ, बाबरी मस्जिद का जो विध्वंस का जो है, और जिसको भारतीय जनता पार्टी ने टारगेट कर रखा था। आज अयोध्या में बड़ा भव्य राम मंदिर बना हुआ है, और वहाँ पर जो है ये उसको डिमोलिश किया गया। तो अब आप ये समझिए, बाद में सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को जस्टिफाई किया, और बाकायदे वहाँ पर सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया। हालांकि उस समय एक काम और भी किया था, सुप्रीम कोर्ट ने कुछ ज़मीनें दे दी थी मस्जिद बनाने के लिए। अब यहाँ पर सवाल ये उठता है कि हुमायूं कबीर करना क्या चाहते हैं। पश्चिम बंगाल की राजनीति राखी देखिए, वहाँ पर मुस्लिम कार्ड हमेशा एक बड़ा कार्ड रहा है, और जहाँ तक आप मुर्शिदाबाद और तमाम जगहों पर कुछ ज़िले ऐसे हैं जो मुस्लिम बहुल ज़िले हैं। अगर वहाँ हुमायूं कबीर, जहाँ पर ममता बनर्जी की काफ़ी पकड़ है, अगर हुमायूं कबीर कुछ भी नुकसान पहुँचाते हैं, जैसे कई चुनाव में हमने देखा, कई जगहों पर देखा कि आप देखिए जो है AMIM जो है, उसने कई जगह पर नुकसान पहुँचाया उन दलों को
जो सेकुलर अपने आप को कहते थे। तो यहाँ अगर नुकसान पहुँचाते हैं तो वहाँ की राजनीति में एक नया प्रयोग होगा, और ये प्रयोग कौन करवा रहा, क्यों करवा रहा, ये तो बता पाना बड़ा मुश्किल है। आज ही राखी हम लोगों की, हमारे चैनल की हुमायूं कबीर से बात हुई। हम चाहते थे इस डिबेट में बैठे, हालांकि कहीं वो जा रहे थे, बताया उन्होंने कि कुरान बांटने जा रहे हैं, लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि हम आपके चैनल को समय देंगे। अब सवाल है कि हम उनकी मंशा जानना चाहेंगे कि आखिर बाबरी मस्जिद बनाना क्यों चाहते हैं, वो भी ऐन वक्त पर जब बंगाल में चुनाव होने वाला है। कौन है इनके पीछे, ये बड़ा सवाल है, और शायद इस सवाल का उत्तर वो हुमायूं कबीर दे सकते हैं, या फिर आने वाले समय में राखी एक चीज़ और समझने की ज़रूरत होगी कि वहाँ का जो चुनावी सिनेरियो होगा किसके पक्ष में जाएगा। क्या हिंदू मुस्लिम कार्ड चलेगा, या एक जो है सोची समझी चाल है, या ममता बनर्जी जिस तरह से ममता पर अटैक हो रहा था, हुमायूं कबीर को एक अलग फ्रंट पे ला करके अपने तरफ से जो भारतीय जनता पार्टी उनके ऊपर अटैक करने का प्रयास कर रही थी, उसकी दिशा मोड़ना है। ये बहुत सारे सवाल हैं जिसका जवाब जो है वहाँ की वेस्ट बंगाल की राजनीति में कैसे आएगा, ये समझ पाना बड़ा मुश्किल है। इस डिबेट में हम लोग बड़ी गंभीर चर्चा कर रहे थे, हालांकि जब भी कभी ऐसी चर्चा होती है तो चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, कांग्रेस हो, हमारे मित्र जो प्रवक्ता हैं वो दूसरी लाइन पर ले जा लेते हैं। आप बार बार टोक भी रही थी इस बात को कि भाई आप इस मुद्दे पर हम लोग टिके रहें। तो हमें लगता है कि जिस तरह का मुद्दा है उस पर टिके रहने की जरूरत है। आखिर इसके पीछे मंशा क्या। अगर बाबरी मस्जिद बन जाती है, हालांकि नींव तो रख ही दी है, और बिल्कुल अरविंद खोखर ने सही कहा कि भाई वहाँ पर चाहती वेस्ट बंगाल सरकार तो रोक भी सकती थी, धारा 144 लगा दी थी, लेकिन उन्होंने फ्री कर दिया। हालांकि पार्टी से निकालने का एक नया सिगुफा जरूर छोड़ दिया। तो अब आप ये देखिए कि अगर वहाँ बन जाती है, और जिस तरह से अभी नवनीत राणा का बयान हम लोग सुन रहे थे, और तमाम देश भर से बहुत सारी प्रतिक्रियाँ आ रही थी, उनको देखने के बाद राखी ये बात तय है कि अगर मस्जिद बन भी जाती है तो ये बिल्कुल है, अभी किसी प्रवक्ता ने कहा भी कि अयोध्या 2 हो जाएगा। तो सवाल है कि ये अगर माहौल देश में आता है और देश का वातावरण खराब होता है, और हुमायूं कबीर इस समय एक तरह से एक चिंगारी तो है, जो कब वो बन जाए, अंगार बन जाए या कुछ भी बन जाए, तो इस चिंगारी को कहीं न कहीं से जरूर रोकने का प्रयास करना चाहिए। और जो समझदार राजनीतिक दल हैं, जो देश के जिम्मेदार राजनीतिक दल हैं, कम से कम इस मामले में तो नहीं पड़े तो ज़्यादा अच्छा है। मेरा सिर्फ ये मानना है राखी कि अब तो ये चुनावी मुद्दा गरमाने वाला है, और आप खुद बता रही थी कि अभी ममता बनर्जी एक्टिव नहीं हुई है, प्रधानमंत्री भी जाएंगे, कांग्रेस पार्टी भी जाएगी, तमाम लोग जाएंगे। ये मुद्दा किस दिशा में आगे बढ़ेगा ये तो समय बताएगा, लेकिन ये ज़रूर है कि आज जिस तरह से लग रहा था कि ये जो खेल हो रहा था कि भारतीय जनता पार्टी और तृणमूल कांग्रेस आमने सामने होंगे, तो हमें लगता है कि अब एक नई दिशा वहाँ की राजनीति होगी, जो एकदम झमेले में, जो आप कह रहे हैं नया झमेला, तो ये राजनीतिक नया झमेला मान लीजिए, और इस पर बहुत सारी चर्चाएं आने वाले समय में होंगी। अगर मौका मिला तो हम लोग हुमायूं कबीर जिस तरह से बात कर रहे थे उनसे पूछेंगे कि आपकी उनकी मंशा क्या थी बिल्कुल बाबरी मस्जिद बनाने की। बिल्कुल सही है। चलिए, क्योंकि समय की सीमा है, आप में से जो भी मेहमान समय मांग रहे थे अपनी बात रखिए। पहले हाँ, विवेक जी बोलिए। देखिए, बहुत अच्छी बातें मंच पे आ गई, और एडिटर साहब को विशेष धन्यवाद कि उन्होंने कम से कम मेरी समीक्षा पे या जो मेरे वक्तव्य थे उस पर मुहर लगाने का काम किया। आदरणीय अरविंद जी अभी कुछ बातें कह रहे थे, तो मैं 2 बातें जरूर कहूंगा मंच पे कि अरविंद जी जब राजनीतिक विश्लेषक होते हैं तो मुझे लगता है केवल विपक्ष के साथ सत्ता की भी समीक्षा होनी चाहिए। दूसरी बात जरूर कहूंगा कि अंकिता भंडारी हिंदू नहीं थी। अंकिता भंडारी हिंदू नहीं थी कि जो उन्नाव रेप केस की पीड़िता है, जिसको दिल्ली में उठवा लिया गया इस तरीके से पुलिस के द्वारा, वो हिंदू नहीं थी। हिंदू की परिभाषा क्या है? हिंदू की परिभाषा है क्या? हिंदू सिर्फ एक जीवन पद्धति है ना, सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिफाई किया है। सनातन की बात नहीं हो रही है, हिंदू की बात हो रही है। तो मुझे लगता है कि सवाल पहले उन लोगों से होना चाहिए जिन्होंने ध्वस्त कानून व्यवस्था के माध्यम से उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड को दोहराने की नींव है वो बंगाल में रखने की शुरुआत की है। यही बात मैं आपसे कहना चाह रहा था, और इन्हीं बातों के साथ मैं अपने समय को सीमित करता हूं, क्योंकि समय की वैसे ही अभाव है। तो मैं चाहता हूं सभी की बातें मंच पर। हाँ, शिवानंद जी। जी देखिए, अरविंद जी, चुनाव हारेंगे जीतेंगे हमेशा ये चलेगा, लेकिन देश के पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जी 11 साल आए, एक महिला ममता बनर्जी है, पूरा सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स, चुनाव आयोग, पूरा गवर्नमेंट, आरएसएस, बीजेपी सब कितना तकलीफ दे रहे हैं महिलाओं को, ये ठीक नहीं है।
दूसरी बात, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी मेरे भी है, पूरा 140 करोड़ जनता का है। शिवानंद जी, उन्होंने ममता बनर्जी पश्चिम को बंगाल, थोड़ी तकलीफ तो आपको भी मिला, आपकी पार्टी को भी मिली है। राखी जी देखिए, पश्चिम बंगाल डेवलपमेंट होना चाहिए। राखी जी, पश्चिम बंगाल डेवलपमेंट के लिए क्या क्या करना है सब कुछ करेंगे। देखो, चुनाव हारेंगे जीतेंगे वो बात नहीं है, पश्चिम बंगाल डेवलपमेंट होना चाहिए। देखिए, इन्होंने एसआरए के नाम पे उन्होंने एनआरसी करने जा रहे हैं। जो मुस्लिम माइनॉरिटी लोग हैं, दलित लोग हैं, उनका वोटिंग काट रहे हैं। अपक्ष को, जो 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 अपोजिशन है उनको कमजोर कर रहे हैं। इनका बीजेपी का नीति और करनी और कथनी सेम है। दूसरी बात देखिए राखी जी, अभी जो श्रीवास्तव सर ने जो उन्होंने बोला जिस तरह से कि कहीं ना कहीं उन्होंने भी बहुत अच्छे से हुमायूं को एक बार चैनल पे लेके आ जाइए, उनको पूछिए। और मेरे पास सबूत है, मेरे मोबाइल पे मैं फोटो खींच के रखा हूँ राखी जी। मैं नेता हूँ, अभिनेता नहीं हूँ। और हम पूरा सबूत के साथ हम बात करते हैं। हुमायूं खुद अमित शाह जी को मिल के गए हैं और उन्होंने नया पार्टी खोलने के पहले मिल के गए। शिवानंद जी, उन्होंने तो हुमायूं कबीर ने प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की भी तारीफ की है। और आप इस बात को समझिए, जब भारतीय जनता पार्टी के साथ रह चुके हैं, अरे मेरी बात तो सुनिए पूरी, जब वो बीजेपी के साथ काम कर चुके हैं तो क्या दिक्कत है? हम तो अभी की बात कर रहे हैं कि वो बाबरी मस्जिद बना रहे। अच्छा हाँ, मैं तो शिवानंद जी आपसे पूछना बड़ा महत्वपूर्ण एक सवाल है। आपने पहले वो एक चंदे वाली बात बोली जो अरविंद जी जिसको लेकर काउंटर कर रहे थे, पर बाद में आपसे इस चीज को दोबारा से पूछा था तो आप कह रहे थे हाँ बाबरी मस्जिद नहीं होना चाहिए, कोई और नाम होगा तो ठीक है। फिर जब उनने चंदे की बात करी तो आपने मुहर लगा दी। अभी मुझे ये कंफ्यूजन हो गया कि आप बाबरी मस्जिद जो बना रहे हैं उसका समर्थन कर रहे हैं। राखी जी, मैं बार बार बोल रहा हूँ, मस्जिद बना रहे, उधर हॉस्पिटल हो रहे, एजुकेशन हो रहे, उधर रोजगार मिल रहे, तो मैं दूंगा 1,01,000 रुपए दे के रिसीट आपके चैनल पे कल दिखा दूंगा आपको। तो बाबरी मस्जिद बनाने के लिए दे रहे हैं आप? बाबरी मस्जिद या होटल या हॉस्पिटल या व्हाटएवर जो भी है, वो होटल हॉस्पिटल है ही नहीं, बात तो मस्जिद की हो रही है सर। राखी जी बात सुनिए। हुमायूं का जिन्होंने जिस तरह से बात रखा था, हॉस्पिटल, स्कूल और मस्जिद, और उसमें से आप लोग बाबरी कर रहे, करो, मेरे को कोई उसको सर, क्या हम बाबरी नहीं कर रहे, हुमायूं कबीर बाबरी की नींव रखने गए थे। अरे राखी जी, राम में हराम है ना, क्या नहीं है? राम में भी हराम है। मैं भी एक हिंदू हूँ, इतना मतलब ये नहीं है। उसको जो करना है लग लाभ, लेकिन डेवलपमेंट होना चाहिए, युवा युवती को रोजगार मिलना चाहिए। मस्जिद बना के कौन सा जब मोदी डरता है पुलिस को आगे करता है, समझे? अगर इतना है दम है नरेंद्र मोदी, अमित शाह, भेजो सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स, उनके पास पैसा चंदा मस्जिद के नाम पे चंदा इकट्ठा कर रहे हैं। चलिए शिवानंद जी, भेजिए। चलिए आप आपसी बहस ना करें। बात करते नवीन जी, क्योंकि मैं वीडियो तो आपका नहीं देख पा रही हूँ, कुछ कहना चाहते हैं प्लीज बोलिएगा। और राखी जी, हाँ बोलिए शिवानंद जी, प्लीज सर, प्लीज एक सेकेंड। राखी जी किसको बोल रहे हैं, मुझे या? हाँ नवीन जी आप बोलिए प्लीज जल्दी से। राखी जी, मैं नहीं, जल्दी से नहीं राखी जी, मुझे 3 लोगों का जवाब देना है आपको, मुझे 2 मिनट टाइम देना ही पड़ेगा। जल्दी से बोलिएगा। डॉक्टर शिवानंद हुलकर जी के लिए भाई बड़ा मैं चिंतित हूँ कि कांग्रेस के प्रवक्ता के प्रधानमंत्री की खुफिया, उनके पीछे भी खुफिया एजेंसी चलवा रहे हैं। अब उनको मैं जवाब दे दूं कि पूरे 33,000 करोड़ रुपए का 2014 से लेकर 2025 तक नेशनल हाईवे के श्री नितिन गडकरी जी ने केवल पश्चिम बंगाल में रोड बनाया है। वो आंकड़ा गूगल पे है, 33,272 करोड़ रुपए की रोड बनी है। पूरे बंगाल के अंदर एक हुआ उज्ज्वला योजना के अंदर में 32 लाख घरों में हमने सिलेंडर उपलब्ध कराया है। 1,33,772 घरों में हमने 16 शौचालय बनवाए हैं। 3,72,00,000 लोगों को हमने मुद्रा लोन दिया है। उसमें दलित भी है, मुस्लिम भी है, हिंदू भी है, बंगाली भी है, नॉन बंगाली भी है। यह आंकड़ा थोड़ा उनको दे दीजिए डॉक्टर साहब को। और डॉक्टर साहब लोग की गलती नहीं है, क्या है कि इंदिरा गांधी जी के हस्बैंड का नाम था डॉक्टर फिरोज गांधी, और फिरोज गांधी के पोते और पोतियां जो है वो खान परिवार इस कांग्रेस का नेतृत्व कर रहे हैं। तो इनके अंदर भी जो है वो हुमायूं, अकबर और बाबर का, इन लोगों के कांग्रेसियों के अंदर भी उनकी आत्मा घुसी पड़ी है। इसलिए इनको ये समझ में नहीं आ रहा है, मुर्शिदाबाद के अंदर कोई हॉस्पिटल नहीं बन रहा है, कोई एजुकेशनल हब नहीं बन रहा है। केवल एक ताताई आतंकवादी बाबर जो देशद्रोही था, भारत को लूटने आया था, हिंदू महिलाओं के ऊपर अत्याचार करने आया था, हमारी बहू बेटियों का, हमारी दलित बेटियों का इज्जत लूटने वाली टीम का हेड हुआ करता था।
और एक बार भी कांग्रेस के प्रवक्ता ने या समाजवादी के प्रवक्ता ने नहीं बोला, किला में जो 3,000 ग्राम विवेक आरडीएक्स जी ने कैसा नहीं बोला है? बयान कि सुना तो पहले बांग्लादेश के अंदर आरडीएक्स एक कैसा दलित होता परिवार है? के जवाब दे दो। 3 लोग क्या बोलते गिरफ्तार हैं? किए गए हैं। 3,000 टीपू दास की हत्या हुई है। पी कल भी एक कनेक्शन दलित क्या की है? हत्या हुई बीजेपी है। प्रदेश का पी फॉर पठानकोट, पी आप फॉर इनको बंद पार्लियामेंट, करिए। पी फॉर राकेश जी पहलगाम, बंद पी करिए, फॉर बंद करिए। पठानकोट, पहलगाम और आरडीएक्स आ गया ये बीच क्या में। है? 26 ठीक। मार्च को नवीन जी ठीक है, 1 मिनट रुके। हाँ अरविंद जी इसके बाद क्यों सर, प्लीज मेरा भी अपना एक प्रोटोकॉल है, समय की सीमा होती है, प्लीज सर। देखिए बाकी तो मैं नहीं कहूंगा, लेकिन एक बात पे मुझे बेहद सख्त आपत्ति है जो हमारे कांग्रेस के प्रवक्ता भाई ने कहा कि इनको राम में हराम दिखता है। उम्मीद है खुदा में खुदा ही दिखता होगा, बाकी कुछ चीज इनको दिखती नहीं होगी। इनको अगर राम में हराम दिख रहा था, इनको बेहद सख्त आपत्ति है मुझे इस चीज से। नहीं आप राजनीति करो, लेकिन किसी हमारे आराध्य देव के नाम से ऐसे इस तरह की शब्द बोलने की जरूरत क्या है? मैंने आपका नाम लिया नहीं है। समाजवादी पार्टी का नाम और निशान मुझे मिल गया उत्तर प्रदेश से। आज मुलायम सिंह की अत्याचार और कार सेवकों की हत्या। आज राम लला का इतना बड़ा श्राप लगा समाजवादियों पे। चंदा कि लिया, आज आप समाजवादी पार्टी अपना नाम और निशान मिटाएंगे उत्तर प्रदेश के अंदर में। शर्म आना चाहिए बीजेपी। इसलिए बिहार में दो गरीब दलित पिछड़ों को आदिवासी का जमीन दिया आदानी को 1 रुपए में। ठीक है, चलिए ठीक है, समय की सीमा है, समय की सीमा है। फिलहाल मुझे चर्चा को रोकना पड़ेगा। मैं तो बस इतना ही चाहती हूँ कि मुद्दों पर बात होगी तो बेहतर होगा। राम रहीम को मत लाइए प्लीज, राम रहीम रहमान मत लाइए। बंगाल के चुनाव में जो बावरी की जो नींव रखी है उसको लेके देख लीजिए, सभी लोग विरोध कर रहे हैं और ये बात फैक्ट है। बहुत खुल के कहूंगी, उनके नाम की जगह कोई दूसरी जगह नाम से मस्जिद नहीं बन सकती क्या? तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा और ये बात सच है। आज हमारी बात हुई थी, वाकई में आज हमारी हुमायूं कबीर से बात हुई है और मोस्ट प्रोबेबली कल का उन्होंने समय फाइनल किया है। यदि मेरी उनसे 1-to-1 चर्चा हुई, मेरा पहला सवाल ही होगा कि सर बावरी क्यों ही बना रहे हो और क्यों इतना विवाद खड़ा कर रहे हो सब जगह पे। मैं बिल्कुल पूछूंगी, आप सबको लिंक भेजूंगी सर यदि मेरी चर्चा होगी तो। फिलहाल समय की सीमा है। आप सभी का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो देखिए, एक बात तो है, टीएमसी क्या दावा कर रही है, भारतीय जनता पार्टी क्या दावा कर रही है, लेकिन बंगाल का जो चुनाव है और हुमायूं कबीर की जो एंट्री जिस तरीके से बावरी की नींव लेकर हुई है, ये वाकई में एक अलग ही समीकरण और दिशा दिखा रही है। तो आने वाला सिनेरियो क्या होगा जब दिग्गज रैलियों में उतरेंगे, जब दिग्गज अपनी पूरी रणनीति के साथ होंगे, तब क्या सिनेरियो होगा बंगाल का, ये देखने वाली बात होगी। चर्चा में इतना ही। बने रहिए स्वदेश न्यूज के साथ। सबसे पहले देश। ऐसे ही वीडियोस के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें। YouTube पर जाकर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें और ताजा अपडेट्स के लिए swedeshlive.com पर जरूर जाएं।